सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री के पद को क्या माना जाता है? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो हैं पद पर बैठे हैं, तो उनके कार्यकाल को क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? तो कहेंगे कार्यकारी प्रमुख कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? कार्यकारी प्रमुख कहेंगे। चलिए इसका रंग बदल लेते हैं, इसका ठीक नहीं लग रहा कुछ। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज का स्मारक बना हुआ है? जो इनके स्मारक है किन चीजों का बना हुआ है? तो ये मृत व्यक्ति के हैं। सल्तनत काल में, मुगल काल में जो था, मुगल काल में एक रिवाज था, उनमें क्या होता था कि अगर उनकी बीवी मर जाती थी तो वो मकबरा बना देते थे और मजार बना देते थे। और ताजमहल तो आप जानते ही हैं कि किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है और मुमताज की याद में बनवाया है। मृतक व्यक्ति जितने होते थे उनका जो है ये सब बने हुए हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक को देखते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका अधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब जो उनका बेटा होता है संपत्ति वो लेता है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति ना हो। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों की सहमति नहीं होती है तो इसमें जो है संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जब तक, और जब संशोधन होगा तो इनकी तीनों की जो है समर्थन आवश्यकता होती है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट कानून था जो बिना वकील बिना दलील का कानून था। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, ऐसे ही सजा दी जाती थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो बुलबुल नाम था। क्या नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े? महाराणा प्रताप को तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बॉक्सर इवाइडर होली फील्ड किसको कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील को कहा जाता है। द रियल डील को बॉक्सर इवाइडर होली फील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? लोथल में है यह, और वो भी राजस्थान में है। जैन मंदिर था, जो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो है जैन धर्म में महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार है। ये बिंबिसार जो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? मतलब जो प्रोफेशनल हमारी क्रिकेट लीग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, और ये पहली जनजाति से बिलोंग करती हैं। इनको जो है जनजाति से जो है राष्ट्रपति बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया है? जो सचिन तेंदुलकर है उनको किस किताब से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
है। इसरो इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है। ये कहाँ पर है इसरो का बेंगलोर में। संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से हाउसेस होते हैं जो बोले जाते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे राज्य जो है छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये छोटा राज्य है और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे बड़ा जनसंख्या में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। ये रामायण के लेखक हैं। कहते हैं रामायण घर में रखी है सबके, तो कभी कभी टिक कर आते नहीं, ये रामायण दूसरी है। वाल्मीकि जो है एससी कैटेगरी के लोग द्वारा लिखा गया। रामायण के लेखक को कौन थे? तो ये वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई और रामचरितमानस जो लगभग 1600 में लिखी गई उसको कहते हैं तुलसीदास ने लिखा है, जो काल्पनिक तौर पर है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या? मिनिमम रिजर्व सिस्टम 21st क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं और अनुसूची 8वीं में सम्मिलित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2022 जो है भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? मतलब आबादी पूछ रहे किस राज्य की सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश में आबादी अधिक है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मिल्खा सिंह को? और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अभी हमने ऊपर बताया ना कि राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? मतलब जो है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितने राज्य हैं? तो उन सारी यहाँ पर हमने सही किया था लेकिन फिर भी गलत हो गया है। यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पे यहाँ पर 28 होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो क्या है? भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो भारत में राज्य 28 है और 8 यूनियन टेरिटोरी हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो अभी वर्तमान में भी हैं, 15वीं बार बने होंगे अब की। तो गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? जो गुप्त काल था, गुप्त काल के शासकों ने कौन सी गुफाएं जो है की थी? जो अजंता की गुफाएं हैं ना, जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म से निर्मित है वो। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है। 7वां अजूबा है ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। मतलब दक्षिण वेस्टर्न के किसको कहते हैं? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम घाट, जो दक्षिणी और पश्चिमी घाट होता है ऐसे मान लीजिए बना हुआ है। अपने भारत का नक्शा भी हमने बनाया तो नहीं ठीक ठाक से, लेकिन देख लो ऐसे बना हुआ है। तो ये जो है ये यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो है ये घाट पाए जाते हैं। यहाँ पे पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, तो ये वेस्टर्न घाट है। घाट से लिखा हुआ है घाट है, द वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी जो है अरावली है और सबसे नई जो है शिवालिक है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को जोड़ता कहा जाता है? जो शहर है जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है?
राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये 52 सेकंड का है। भाषा बांग्लादेशी है। हमारा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मतलब संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान लिखा है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है और भारतनाट्यम है। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं और वर्तमान में भी अमित शाह हैं। भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास हैं। भारत के RBI गवर्नर शक्ति कांता दास हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी। स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं भारत के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन है। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? मतलब 2020 में कौन सी महामारी आई थी? कोरोना वायरस। यहाँ पर गलत टाइप है, कोरोना वायरस था वो। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के निर्माता। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ था? भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ था? तो 1995 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 लवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? ये एजुकेशन के लिए लिखा जाता है। अजय चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 49 CA का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? CA का चार्टर्ड अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या होती है? जो लाइसेंस बनता है उसको, जो लाइसेंस पर गाड़ी चलाने का बनता है उसके लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पहले क्या था? ये पाटलिपुत्र था। जो 5 जनपद हैं उनमें इसका वर्णन है इतिहास में। 52 क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा, यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गया। नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा है, जो गुजरात से शुरू की थी। महात्मा गांधी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी। और पैदल चलकर गए थे, शायद 300 किलोमीटर से अधिक था वो। क्वेश्चन नंबर 53 किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र जी हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना था? ये कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूज करता है। जब हमारा भारत जो है, जो भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले भारत ही लिखा जाता था, और उसके पहले, और जब से भारत स्वतंत्र हो गया तो इसीलिए भारतीय स्वतंत्र लिखा जाता है। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी थे। पहले गवर्नर कौन बने थे? सबसे पहले 1947 में यही बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 56 सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? सबसे पहले किसने ये शब्द कहा था? बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बार बार
रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेथ मतलब मृतकों का टीला, इसको जाना जाता। माउंट ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला वहां पर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। शाहनामा किसकी रचना है? कृति या रचना या लेखक तो फिरदौस है। कौन है? फिरदौस है, बार बार पूछा जाने वाला इसमें है। क्वेश्चन नंबर 59, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 60 राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? अब राज्यसभा को स्थायी सभा तो इसको कोई नहीं भंग कर सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आंसर देखो, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं? देखो हमने कहा था जनमत संग्रह से किया जा सकता है, अभी ऊपर आया था ना संशोधन कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आपातकाल मतलब आपातकाल राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रपति शासन। हमारे भारत में जो है उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था मतलब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है देश में, भारत के संपूर्ण देश में लागू हो गया था। 64, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? जो भारत ने यूएसए से मतलब अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के लिए अंदर भरना आवश्यक है? यदि हमारे राष्ट्रपति का पद या चुनाव होना है, राष्ट्रपति का मतलब सीट जो है खाली नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या जो है उनको निकाला भी नहीं जा सकता, उनको जो है महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, पर ये होता नहीं है। राष्ट्रपति कभी हटाए नहीं गए भारत में। जब वो 6 महीने पहले से ही उनका चुनाव तय हो जाता है, उनका पद भर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा देता है? जो पहले संविधान वहां दूसरा था, अब जो है भारत का ही लागू हो गया है। 370 अनुच्छेद कितने? आर्टिकल मतलब 370। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा में होते हैं, इस राज्यसभा में जो जाते हैं सदस्य बनकर, उनको 6 साल के लिए होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो भारत की पहली ट्रेन चली थी उसको 1853 में चली थी और मुंबई से ठाणे चली थी। उसकी लंबाई कितनी थी? तो उसकी जो है 34 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 69, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को करता है। किसको करता है? प्रेस को करता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति नीचे होता है, और दोनों का जो है शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं, नहीं सॉरी न्यायपालिका के न्यायाधीश दिलाते हैं। आंसर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर
डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम थे, उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 71, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है रिएक्टर। और एक सिस्मोग्राफी होता है जो पता लगाया जाता है कि भूकंप कब आएगा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा असामान्यता कैसी पाई जाती है? जो भारत में उत्तरी मैदान है, मतलब जो है हमारा ये उत्तरी पड़ेगा, उत्तरी ऊपर पड़ेगा ये, तो ये यहाँ जो मैदान पाए जाते हैं उत्तरी भाग में, तो जो मैदान पाए जाते हैं तो वो जो है कैसे होंगे? तो उसको भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनी होती है? जो हमारी मिट्टी होती है उसको कैसी बनी होती? तल्लोचन द्वारा। क्या बनी होती है? तल्लोचन द्वारा। अब तल्लोचन का अर्थ क्या होता है? तल्लोचन मतलब धरती के ढाल में निक्षेपण द्वारा एक समानता लाने का प्रक्रम। जब हमारी नदियां जो है एक समूह में चलती हैं और बहकर मिट्टी बहा कर लाती हैं, उसे तल्लोचन कहते हैं। तल्लोचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी कुरियन। सफेद क्रांति किसको कहते हैं? दूध की क्रांति को कहते हैं, दुग्ध से संबंधित है। डॉक्टर बी कुरियन द्वारा लाया गया था क्रांति। दूध की कमी हो गई, इस कारण इन्होंने एक क्रांति चलाई, तब जो है सफेद क्रांति बोलते हैं, दुग्ध क्रांति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जो है वहाँ जो है चीता जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं बिहार में, ये बिहार में बता रहे हैं जनसंख्या घनत्व बता रहे हैं, जनसंख्या नहीं बता रहे। जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, घनत्व पूछ रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीख लीजिए। घनत्व, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व किसको है? बिहार का है। भारत में सबसे ज्यादा भारत में बिहार में है जनसंख्या घनत्व। अब जो है उसे क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो हमारे देश की ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत से है। तिब्बत में कैलाश पर्वत है, पूर्वी ढाल से है, जो पूर्वी दिशा में है उसकी ढाल से आया हुआ। तिब्बत और कैलाश पर्वत के मध्य से बहती हुई आ रही है गंगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब जो भारत का जो है जो सीमा है, जो हमारा भारत ऐसे बना होता है, ऐसे करके बना होता है भारत, तो ये जो है यहाँ पर सारी सीमा जो एक तटीय होती है और एक होती है यहाँ पर जो जल भरा होता है, इधर जल भरा है, इधर स्थल है। तो ये जो है इसीलिए कितने राज्य जो है स्पर्श करते हैं? तो भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यही सीमा होती है। तो यहाँ इधर कौन कौन से, जैसे मान लीजिए इधर जो है प्रशांत महासागर है, जब इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, तो जो है यही जो है स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश करता है। सो क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? जो हमारा रेलवे जोन 18 जोन है, भारत के 18 जोनों में से उत्तरी रेलवे जो है सबसे बड़ा रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, काराकोरम में स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की। भारत की किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? वहां पर रेलवे ही लाइन नहीं है।
तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। भारत में भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह प्रतीक है। ये पहचान चिन्ह किसने बनाया है? यह है क्वेश्चन नंबर 82। ग्रेस्म नियम से अभिप्राय है, मतलब ये नियम किससे संबंध रखता है? निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। क्या कर देती है? निकृष्ट मतलब नीची मुद्रा, जो निम्न मुद्रा होती है वो उच्च मुद्रा को चलन से हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 83। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। जो स्टाम्प शुल्क होता है वो एक संघ सूची होती है, संघ सूची और समवर्ती सूची, वही जो है संघ सूची है। क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 2010 का ये है 56 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84। तेजड़ियां और मंदड़ियां वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो इसका स्टॉक मार्केट से संबंधित रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? ऐसा कर है जो लगाया जाता है पर वृद्धि नहीं होती। इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है, जो तुम्हारी आय है, जितना आप पैसा कमाते हो उस पर इनकम टैक्स लगता है, वो जो है वृद्धि नहीं होती है, उसमें वृद्धि नहीं होती है, कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण, ये देखो, इतना देखो, कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये निफ्टी है, ये संबंधित किससे है? NSE सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, ये एक जो है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? मतलब जो स्वर्ण खरीदता है तो कौन सा है बड़ा? तो भारत है। भारत जो है सोना का आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 89। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? जो हार्ड करेंसी होती है उसका अर्थ देखिए क्या होता है। आंसर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जिसकी मांग आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वो जो है हार्ड करेंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 90। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में ऐसे किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र जो है 24 अक्टूबर को आया था, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 91। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। कौन सा थे? त्रिगवेली थे। क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान है। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान शामिल किया गया है। 193वां देश। क्वेश्चन नंबर 93। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। ये बान की मून जो है इसके महासचिव हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, बान की मून। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA
निदेशक कौन चुने गए हैं? तो यूकिया अमानो चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? यूकिया अमानो चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इम्फ प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? क्रिस्टीन लगाई ने संभाला है इनका कार्यभार। क्वेश्चन नंबर 96, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो यूएन वीमेन है, यूएन है ये एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 97, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी थी। कौन बना था? ये प्रमुख मिशेल बेचलेट बने थे। कौन बने थे? मिशेल बेचलेट। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। क्वेश्चन नंबर 100, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 100 का ये आंसर है। कौन सा आंसर है? देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।